से कम 20 25 25 30 साल पुराना होता है सारा काम, हाथ हैंडवर्क। ये कम से कम 30-40 साल पुराना तो है ही। 40 साल। ब्यूटीफुल डिजाइन्स हैं ये। आजकल के युवाओं में अक्सर पुरानी चीजों को लेकर या फिर जो पुश्तैनी चीजें हैं उनको लेकर बड़ा क्रेज रहता है। ऐसा ही अगर आपके अंदर भी क्रेज है तो आप आ सकते हैं जनपद की गुजराती मार्केट के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही बता रही हूँ। यहाँ पे आपको गुजरात और बंजारों से रिलेटेड वो सारी पुरानी चीजें और अगर बात की जाए तो हाथों की बनी हुई, बुनकरों की पुरानी बनी हुई ट्रेडिशन चीजें आपको यहाँ पे जो है बड़े ही अच्छे दामों में उपलब्ध हो जाएंगी। जैसे कि अगर मैं आप बताना चाहूँ तो यहाँ पे गुजराती समाज के कपड़े, लहंगे और साथ में मैं बताऊँ तो हैंड बैग तक आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। हैंड बैग भी ऐसे है कि जिनके ऊपर बिल्कुल ऐसी कारीगरी की गई है कि आप जब इसको लेके कहीं पे जाएंगे तो हर कोई पूछ उठेगा, वाह कहाँ से लिया। तो यहाँ पे जो इनको सेल करते हैं, जो इनको बनाते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं एक हैंडबैग और दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं इस हैंडबैग को। सबसे पहले मेरी नजर भी इसी हैंडबैग के ऊपर पड़ी थी और वाकई में ही आजकल की लड़कियों को ये बैग जो है वो बहुत अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सीरियसली ये बैग जो है वो बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और इसका जो प्राइस है वो प्राइस यहाँ पे बताया जा रहा है 3500, जो कि मुझे लगता है कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से इसके ऊपर कारीगरी की गई है, एक एक पैच जो है ये पुराने टाइप के जो ये पैचेस लगाए गए हैं वो वाकई में ही बड़े दिलचस्प हैं देखने के लिए। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जान लेते हैं गुजराती समाज की इन ट्रेडिशनल चीज़ों के लिए। तो रितेश जी, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे गुजराती ट्रेडिशन की जो दिखाई गई हैं, जानना चाहूँगी ये चीज़ें जो हैं यहीं से बनती हैं या गुजरात से आती हैं? हमें सारा गुजरात से आता है। गुजरात से गुजरात के छोटे-छोटे गाँव से आता है। छोटे-छोटे गाँव से। हाँ। छोटे-छोटे गाँव से मतलब ट्रेडिशनल, जैसे मान लीजिए ये जो पैच है, जैसे ये पैच है गले पे या सूट पे लगाने का, तो ये इस तरह से बन के आएगा। यहाँ पे आप इस पैच को ही ऐसे सेल आउट करेंगे, इसकी कोई ड्रेस भी बना के देंगे? इसकी ड्रेसेस भी बनती है, वैसे हम तो वैसे ही सेल आउट करते हैं इसको। सेल आउट करते हाँ। हैं। ये क्या मतलब वहाँ की हैंडमेड निकासी है, कितने पुरानी होती होंगी ये चीज़ें? मैम कम से कम 20 25 25 30 साल पुराना होता है सारा काम, हाथ हैंडवर्क। हैंड का। हाँ। तो ये गाँव में मतलब बनाते हैं इनको या फिर कुछ लोग बनाते भी है और कुछ ये पुराना पड़ा होता है लोगों के साथ बना हुआ भी, हाँ, हाँ, हाँ। वो भी होता है ये। वो भी होता है। हाँ। तो आपको ये किस रेट में मिलता है और यहाँ तक आते-आते, क्योंकि टैक्स और सारी चीज़ें मिला के दिल्ली में जब आप इसको बनाएँगे, क्योंकि हैंडबैग भी आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ऐसे फ्री रॉ मटेरियल भी आपके पास आता है, आप उसको हैंडबैग में तब्दील करते हैं। तो आपका कितना एक्सपेंस पड़ जाता है, कितना खर्चा पड़ जाता है और किस तरह से फिर आप इनको जो है कहाँ से बनवाते हैं? खर्चा तो काफ़ी लग जाता है इसमें, इसको बनाना, इसका सामान सारा डिफरेंट डिफरेंट सामान सारा इकट्ठा करना, फिर इसको टेलर्स को देना। हाँ, हाँ, हाँ। काफ़ी मैक्सिमम प्राइस तो उसका सारा फिर उसके लिए ज़्यादा ऊपर चल जाता है। कस्टमर किस टाइप के आते हैं? मतलब कैसे लोगों में अट्रैक्शन दिखता है इन चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को लेके? मैम कस्टमर्स ऐसा होता है कि कुछ लोगों को हैंडवर्क का वैल्यू होता है और कुछ लोगों को नहीं होता। जिसको वैल्यू होता है उनको पता होता है कि ये महंगा होता है, और कुछ लोगों को इतना ऐसे बोलते हैं 100 200 का आ जाता है, बट जो जिसकी थिंकिंग जैसा वो बात करते हैं। बात करते हैं। तो आपकी पूरी तेज़ जी यहाँ पे जो है मोस्टली जो है आपकी पैच और हैंडबैग्स की जो सारा मैम हैंडवर्क गुजराती वर्क ही होगा मेरे पास। गुजराती वर्क की। यहाँ पे भी जो है वो गुजरात का ऐसा ही ट्रेडिशनल जो है यहाँ पे चीज़ें रखी गई हैं, लेसिस हैं, पैच फिर से यहाँ पे हैं वैसे ही उसी टाइप के। और कुछ एक बड़ी पुरानी और यूनिक चीज़ें अक्सर जब हम छोटे हुआ करते थे तो गुजरात के अंदर जो है जिस तरीके की, और राजस्थान के लोग जिस तरीके की चीज़ें वियर करते थे, हमें क्रेज़ रहता था उन चीज़ों को लेने का और परचेज़ करने का। जैसे कि अब मान लीजिए ये देखिए, शायद ये रिंग होगी, ये रिंग है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुरानी जो है ये लग रही है। और इसी के साथ में देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। आई थिंक ये भी रिंग ही है, ये भी अंगूठी है देखिए। अब जिनको कलेक्शन करने का शौक है पुरानी चीज़ों का, वो यहाँ पे कर सकता है।
यहाँ पे ये गले के कुछ नेकलेसेस जो हैं, इनकी कॉपी आपको जो है वो बहुत सारी मिल जाएगी मार्केट के अंदर। आजकल जो है इस तरीके की ज्वेलरी का ट्रेंड चला हुआ है लास्ट 2-3 ईयर से, और आप देखेंगे कि लगभग जो है वो इसी तरीके की कॉपी करे हुए जो है वो मिलते हैं। लेकिन अगर आपको असली चीज़ की अगर पहचान होगी तो यहाँ पे इनको हाथ में लेके आप देखेंगे कि इनके अंदर एक वेट होता है, इनके अंदर वजन है। कितना पुराना होता होगा ये ये? कम से कम 30-40 साल पुराना तो है ही। 40 साल, पुराना हाँ। ये। और क्या बोलते हैं, मतलब इस ज्वेलरी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बंजारा ज्वेलरी बोलते हैं। बंजारा ज्वेलरी। तो लोगों में क्रेज होता है इनको खरीदने हाँ, का? खरीद लेते हैं, क्यों नहीं लेते। अंग्रेज भी लेते हैं या फिर इंडियन भी लेते हैं, लड़कियां लेती है। पहनने में बहुत अच्छा उनको लगता है तो ले जाते हैं। पहनने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टाइप की आपको जो है वो मार्केट के अंदर इसी की कॉपी जो है वो बहुत मिल जाएगी। अगर आप जनपथ में आएँगे तो इससे पहले थोड़ा देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको इस टाइप की कॉपी ज्वेलरी जो है वो बहुत मिलेगी। लेकिन जो पुरानी ज्वेलरी इस टाइप की है, वो आपको यहाँ पे जनपथ की बंजारा मार्केट के अंदर देखिए मिलेगी। और वाक़ई में ही बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन्स हैं ये। तो आप इनको देख सकते हैं, इस तरीके की बहुत सारी ज्वेलरी जो है वो यहाँ पे रखी गई है। ये तो नहीं है ना? यही सारी एंटीक है, ऐसी जो दूसरी आती है ना वो नहीं होती है। अच्छा, ये सारी एंटीक है। ये पुराने हैं सारे? ये सब एंटीक है। देखिए, तो ये बंजारा ज्वेलरी है, और अगर आप भी इसी टाइप का ज्वेलरी का या कलेक्शन का शौक रख सकते हैं तो आप यहाँ पे जनपथ की बंजारा मार्केट में आ सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे और अगर बात की जाए कि अच्छी चीज़ की, तो अच्छी चीज़ में और अच्छे दामों पर यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। देखिए, यहाँ पे एक ही पैच है और ये भी काफ़ी पुराना लग रहा है, और इसके ऊपर भी देखिए इस तरीके के पैचेस जो हैं वो बने हुए हैं, जो कि ख़ास तौर पर पुरानी चीज़ों की कलेक्शन करने वालों को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। पुराना इस टाइप का बंजारों का गुजराती लहंगे जो हैं यहाँ पे, और इस टाइप के दुपट्टे आपको यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिल जाएँगे। अगर आपको भी हमारी ये पेशकश अच्छी लगी हो, तो नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएँ। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ आशा शर्मा, जनपथ दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।